हेलो नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में बच्चा किस तरीके से सीखता है और ब्रूनर के सिद्धांत के आखिर शिक्षा में क्या उपयोगिता है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जे.एस. ब्रूनर द्वारा किया गया है। इन्होंने पियाजे के सिद्धांत की अपेक्षा अपने सिद्धांत को अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की है। ब्रूनर ने मूलतः दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में अधिक रुचि दिखाई है। सबसे पहले, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। तो ब्रूनर ने दो मुख्य प्रश्न बताए थे कि जो शिशु है, बच्चा है, वो किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप में बताते हैं, और फिर उसके बाद में शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों को मानसिक चिंतन कैसे होता है, किस प्रकार से वो मानसिक चिंतन कर सकते हैं। वहीं पर ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तीन प्रकार या तीन तरीकों द्वारा बताता है। संक्रिया एक्टिवनेस के द्वारा, दृश्य प्रतिमा, उसके बाद में सांकेतिक। शिशु अपनी अनुभूतियों को तीन तरीके से बताता है। सक्रियता या एक्टिवनेस के जरिए, दृश्य प्रतिमा, कोई दृश्य की प्रतिमा को लेकर वो इंगित करता है, और कभी वो संकेतों के जरिए बताता है, जिसका हम विस्तृत रूप में ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। जे.एस. ब्रूनर अर्थात जीरोम ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत आधुनिक संगठनात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार सीखना सक्रिय रूप से सूचना को प्रक्रियाबद्ध करना है, और इसका संगठन और संरचना प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अनोखे ढंग से किया जाता है। संसार के संबंध में ज्ञान न कि व्यक्ति में उड़ेल दिया जाता है, वरन व्यक्ति चयनित रूप से वातावरण की प्रक्रिया की ओर ध्यान केंद्रित करता है, और जो सूचना प्राप्त करता है उसे संगठित करता है, और इस सूचना का संकलन अपने अनूठे ढंग से वातावरण के प्रतिमानों में करता है। तथ्य अर्जित किए जाते हैं और संचित किए जाते हैं संक्रिया प्रत्याशाओं के रूप में, न कि निष्क्रिय संबंधों में। साथ ही बहुत कुछ सीखना खोज के द्वारा होता है, जो इस छानबीन के द्वारा, कौतूहल द्वारा अनुप्रेरित होता है। प्रत्यक्षीकरण संगठित होते हैं और सक्रिय रूप से अनुमानात्मक होते हैं। नए ज्ञान का रेखाचित्र विभिन्न वर्गों में खींचा जाता है, ताकि यह तर्कपूर्ण रूप से नए ज्ञान के साथ संबंधित हो जाए। अंतिम रूप से जब ज्ञान का चित्रण संरचना में किया जाता है, जो व्यक्ति का अपना निजी यथार्थता का मॉडल बन जाता है। इसमें बाहरी वातावरण का ज्ञान और साथ साथ आत्म संबंधी ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव सम्मिलित होते हैं, जिसका सबका संगठन एक गेस्टाल्ट का पूर्ण इकाई में हो जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब कोहलर, व्लादिमीर कोपका, ये तीन लोग थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटेन से भागकर अमेरिका में जाकर गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का निर्माण किया था।
ब्रूनर ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के संबंध में 3 पक्षों का वर्णन करता है। यह विचार पियाजे के विकासात्मक स्तरों में मिलता जुलता है। ब्रूनर के अनुसार बुद्धि स्तर और आयु स्तर की ओर बिना ध्यान दिए हुए यह भी कहा जा सकता है कि सीखने वाले अपने ज्ञान में विस्तार परिकल्पनाओं को बनाकर और उनका परीक्षण करके कर सकते हैं। यह सबसे अधिक स्पष्ट खोज और अन्वेषण सीखने में होता है, किंतु ब्रूनर का विश्वास है कि शिक्षकों द्वारा सीधे सिखाए जाने वाले कार्यों में भी विद्यार्थियों की सक्रियता का ज्ञान प्राप्त करने में प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करने का मार्ग यह है कि विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न विचार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए जाएं, विभिन्न प्रकार से और विभिन्न संप्रत्यय संबंधी उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ब्रूनर इस बात पर भी बल देता है कि शिक्षकों को अवबोधन को बढ़ाने की भी चेष्टा करनी चाहिए। इससे तात्पर्य है कि अलग अलग ज्ञान के टुकड़ों को समन्वित अवधारणाओं में बांधना, सिद्धांतों को संगठित करना, कारण और प्रभाव की व्याख्या करना और सीखने वाले को अन्य सहायक सामग्री जुटाना, ताकि उनको यह समझने में सहायता मिल सके कि किस प्रकार से वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ब्रूनर सीखने को उद्देश्य केंद्रित मानता है, जो सीखने वाले की जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। वह सीखने वाले को सक्रिय रूप प्राणी मानता है, जो अपनी सक्रियता द्वारा सूचना या ज्ञान का चयन करता है, रूप देता है, धारण करता है और इस प्रकार से परिवर्तित करता है कि कुछ निश्चित उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। ब्रूनर शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास को मानता है और वह इस बात पर बल देता है कि शिक्षा की अंतर वस्तु को समस्या हल की क्षमता, खोज और अन्वेषण द्वारा बनानी चाहिए। अब बात करते हैं हम ब्रूनर के सिद्धांत का आखिर शिक्षा में उपयोग क्या है। अध्यापक नए ज्ञान को उससे संबंधित चित्र, रूपरेखा और सूत्रों के द्वारा छात्रों के समक्ष व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अध्यापक विभिन्न स्रोतों से नए ज्ञान का अर्जन करके उसे छात्रों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करता है, ताकि छात्र अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसे ग्रहण कर सके। अध्यापक छात्रों के सम्मुख समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि थोड़े से मार्गदर्शन से वे समस्या का स्वयं समाधान खोज सकते हैं। छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं बने रहें, बल्कि उन्हें समस्या का समाधान स्वयं करके नए ज्ञान को प्राप्त करने के अवसर मिल जाते हैं। अधिगम को चिंतन प्रधान बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। छात्रों में आगमन चिंतन विकसित करके समस्या समाधान के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये था ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत, जिसको हमने ब्रूनर के मुख्यतः किन प्रश्नों का उत्तर देता है और शिशु अपनी अनुभूतियाँ 3 तरीके से किस तरीके से बताता है, और ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत क्या है, और उसके बाद में हमने ब्रूनर के सिद्धांत के शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डाला। तो ये था ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत। धन्यवाद।